फ्रेंड इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा जो अभी भाग 1 है। तो मैं वीडियो लाइन बाय लाइन डालता रहूंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप उसको छोटे छोटे रूप में देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो ओपन करता हूँ और इसका मैं जितने सारे जो आपको टैब दिखाई दे रहे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इन सारे ऑप्शन का डिटेल में मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक आपको दिखाना चाह रहा हूँ ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में इतने सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन को समझेंगे और मैं लाइन बाय लाइन वीडियो डालता जाऊँगा सबका ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। न्यू ऑप्शन से क्या कर सकते हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस प्रकार से और भी कोई भी दूसरे एप्लीकेशन में न्यू दिखाई देते हैं, मतलब आप नया पेज ले सकते हैं, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप नया पेज ले सकते हैं। तो न्यू पेज में न्यू में जाने के लिए आप सिंपल सा ऑफिस टैब में क्लिक करें और यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन मिलेगा, आप न्यू को क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे फ्रेंड इस तरह से आपको दिखाई देंगे। फ्रेंड यहाँ पे जो ब्लैंक एंड रिसेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यदि आपको बोला जाएगा कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक पेज लीजिए, मतलब पूरा खाली पेज, सादा पेज लीजिए, तो आप सिंपल सा ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएट बटन को क्लिक कीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक नया पेज मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्रिएट को क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज दिखाई देगा। उसी प्रकार फिर से अगर फ्रेंड न्यू में अगर जाया जाए और फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पे इंस्टॉल टेम्पलेट लिखा हुआ है। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ बना बनाया मिलेगा। आपको बस क्लिक करने की ज़रूरत है। आप इस फॉर्मेट में एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे बस क्लिक कर देंगे तो इस तरह का फॉर्मेट आपको राइट साइड में बना हुआ मिलेगा। फ्रेंड यहाँ पे इक्विटी रिज्यूम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे फैक्स लिखा हुआ है, तो सबका अपना-अपना कुछ ना कुछ लेटर बना हुआ है। आप यहाँ पे देख करके उसका सजेशन ले सकते हो और उसमें जा कर के एडिट भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ क्रिएट बटन को क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ऐसे कुछ लिखा हुआ। तो यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है टू ग्रीटिंग लाइन, आपको पता होगा ग्रीटिंग लाइन हम जिसे ग्रीट करते हैं। तो आप यहाँ पे जा कर के अगले पार्टी का नाम आप लिख सकते हैं, फैक्स लिख सकते हैं, फ़ोन का नंबर दे सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल में लिखा हुआ है और ये आपका ऐसे वर्टिकल स्टाइल में लिखा हुआ है। तो आप बस कर्सर को यहाँ क्लिक करोगे तो आपका टाइपिंग भी वर्टिकल स्टाइल में आ जाएगा। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सूरज कुमार, तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये जो टाइपिंग हो रहा है आपका हॉरिजॉन्टल स्टाइल में ही टाइपिंग हो रहा है। तो ये ऑलरेडी पहले से सेट करा हुआ रहता है, आपको बस सिर्फ लिखने की ज़रूरत है। तो आपको फिर से अगर ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ ऑफिस टैब में जा सकते हैं और न्यू को क्लिक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाकर के क्रिएट को क्लिक कर दोगे तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर से फ्रेंड अब सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे ओपन आपको दिखाई दे रहा है। तो ओपन से क्या होता है कि जो डेटा पहले से ऑलरेडी सेव करा हुआ रहता है, उस डेटा को ओपन करना है तो आप ओपन में जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ओपन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से बन चुके हैं, सेव करा हुआ है सिस्टम के अंदर। अगर आपको डायरेक्टली खोलने की ज़रूरत है तो आप सिंपल से क्लिक कर दो तो ये फ्रेंड आपको यहाँ पे बाय डेटा दिखाई देंगे ऐसे। फिर से फ्रेंड मैं बताता हूँ कि ओपन में अगर आप जाते हैं तो ओपन का अपना एक बॉक्स खुलेगा। आप चाहें तो इस बॉक्स में भी जा करके क्लिक करके ओपन करके ढूंढ सकते हैं कि इसके अंदर क्या बना हुआ है। तो आप यहाँ पे जा भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप अगर रिसेंट डॉक्यूमेंट कुछ भी होगा तो आप बस उसको क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या बना हुआ है। ओके फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है शेप का। शेप के जरिए आप देख सकते हैं मतलब आप जो भी डेटा बनाएँ और वो डेटा को सेव करना चाहते हैं किसी अपने लोकेशन में, दिए हुए लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं न्यू पेज लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ सेव करके। इसके लिए मैंने बताया था ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाना है, क्रिएट को क्लिक करना है। जो ही क्रिएट में आप जाएँगे तो इस तरह का ब्लैंक पेज खुलेगा। और फ्रेंड अगर आप एक कोड लिखोगे ना, तो ये आपका ऐसा कुछ पहले से बना बनाया आएगा। इसके लिए इक्वल रैंड की ज़रूरत है और ओपन ब्रैकेट, क्लोज़ ब्रैकेट लगा करके एंटर बटन को प्रेस करोगे, तो इस तरह से पहले से इसमें कुछ लिखा हुआ सेट करा हुआ रहता है। आप बस एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो ये आ जाएगा। यदि फ्रेंड आपको बोला जाएगा कि ये डेटा को सेव कीजिए, तो आप सिंपल सा ऑफ़िस टैब में जाइए और यहाँ सेव को क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह का बॉक्स दिखाई देंगे। इस बॉक्स में आपको लेफ्ट साइड लोकेशन दिखाई देंगे कि किस लोकेशन में आप अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। तो कंप्यूटर में हज़ारों लोकेशन होते हैं, उसमें से अगर आप खुद का लोकेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप एक लोकेशन पे अपना फ़ोल्डर देना चाह रहा हूँ अपने नाम से, आप सिंपल सा डेस्कटॉप में जा कर के क्लिक कर सकते हैं। डेस्कटॉप आपको फ्रेंड पता ही होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डेस्कटॉप बोलते किसको हैं। तो डेस्कटॉप फ्रेंड, ये डेस्कटॉप बहुत सारे डॉक्यूमेंट खुल गए हैं, इसे हम लोग डेस्कटॉप बोल सकते हैं। इस डेस्कटॉप में अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ पे हमारा स्टोर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं ये ले चुका था, फिर से मैं लिख लेता हूँ। इक्वल रन लिखने के बाद एक ब्रैकेट दे दीजिए, ये खुल गया। यदि मैं सेव में जाऊँगा तो आपको इस तरह से बॉक्स दिखाई देंगे। इस बॉक्स में मैं डेस्कटॉप को क्लिक करता हूँ और यदि मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली सेव हो, आप सिंपल नाम देकर के सेव कर सकते हो। यदि आपको लगे कि मैं एक फ़ोल्डर बना लूँ और उस फ़ोल्डर के अंदर अपना डेटा स्टोर करूँ, तो यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, न्यू फ़ोल्डर में जाइए और न्यू फ़ोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेंगे, नाम लिखने के लिए मिलेंगे, तो मैं फ़िलहाल के लिए अपना नाम लिख ले रहा हूँ, सूरज एम्बिशन, ऐसे लिख ले रहा हूँ। सूरज एम्बिशन को जब आप क्लिक करोगे ना, बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ ओपन आएगा, क्योंकि मैंने सेव ओपन किया है, लेकिन फ़ोल्डर में हमेशा ओपन का ही ऑप्शन दिखता है। आप ओपन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि सूरज एम्बिशन जो फ़ोल्डर है, जो मैंने अभी बनाया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आप अब यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो, तो नाम भी मैं सूरज ही दे रहा हूँ। सॉरी, कुछ मेरे से एरर हो गया है। ये जी ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से सेव हो गया है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। सैवेज में जाऊँगा, ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से अभी स्टोर हो गया है सूरज एम्बिशन के अंदर, क्योंकि मेरे से बटन दब गया, सेव हो गया डायरेक्टली। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा कि फिर से आप नाम चेंज कर दो, तो आप सिंपल सा क्या करना है, नाम जब भी चेंज करना हो तो सेवेज में सेव तो कर सकते हैं, दोनों में सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव में सिर्फ सेव होगा, सेवेज में सेव के साथ में नाम भी चेंज होगा। तो आप सेव एज को जो ही क्लिक करोगे तो ये वही नाम दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे जो मेरे से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ पे फिर से सूरज लिख लेता हूँ और सूरज एम्बिशन के अंदर ही इसी डॉक्यूमेंट में एक और डॉक्यूमेंट ऐड कर रहा हूँ सूरज के नाम से। सेव बटन को जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो गए उसी फ़ोल्डर के अंदर। यदि आप लोग को देखना है कि क्या वो सेव हुआ है उस फ़ोल्डर के अंदर, तो मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। डेस्कटॉप में सूरज एम्बिशन के नाम से यहाँ पे फ़ोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस सूरज एम्बिशन फ़ोल्डर को अगर आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ 2 डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, जो फर्स्ट टाइम मेरे से मिसिंग हुई थी, ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से सेव हो गया था और सेकंड में मैंने सूरज के नाम से सेव किया था। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट सेम थे, इसीलिए इसका केबी भी सेम बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप उसको खोल करके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन-सा डेटा बना हुआ है। तो मैं फिलहाल के लिए डबल क्लिक नहीं करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन करता हूँ। आप डबल क्लिक करोगे, अगर आप बिगिनर हो ना, तो डबल क्लिक बहुत ही मुश्किल होता है करना एक बिगिनर के लिए, तो आप सिंपल सा माउस का जो राइट क्लिक है उसको ओपन कर लो और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन में क्लिक कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि इसके अंदर कौन-सा डेटा बना हुआ है, वो डेटा आपको दिखाई देंगे ऐसे। देखिए ऊपर आपका सूरज के नाम से स्टोर हो गया, तो ये इसके अंदर ये डेटा बना हुआ था, तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि न्यू से नया पेज ले सकते हैं, ओपन से फाइल को खोल सकते हैं, सेव में डेटा को सेव कर सकते हैं, सेवेज में भी डेटा को सेव कर सकते हैं, लेकिन सेवेज में नाम को चेंज कर सकते हैं, सेव में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक प्रिंट है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट रिव्यू है। तो इसे ऑप्शन के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये प्रिंट क्या होता है। तो अगर हम लोग प्रिंट में जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट का जो एक बॉक्स दिखाई देगा, उस बॉक्स में फ्रेंड क्या-क्या समझने की ज़रूरत है वो आपको समझा दे रहा हूँ।
यहाँ पे फ्रेंड ऐसे फैक्स नेम, पीडीएफ राइटर, विंडोज 10 ऐसे, ये कोई प्रिंटर का नाम नहीं है, ये मैंने मैन्युअली ऐसे लिया हुआ है। तो फ्रेंड अगर आपको कोई प्रिंटर लगाना हो आपके अपने सीपीयू में, तो जैसे प्रिंटर का नाम हो सकता है एलजी हो, सैमसंग हो, कैनन हो। तो अगर एलजी का अगर प्रिंटर है तो ये एलजी प्रिंटर आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। आपको क्लिक करने हैं, जो ही आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपका जो ग्रीन कलर का साइन दिखाई दे रहा है ना, तो ये ग्रीन कलर का साइन जो है वो आपका एलजी वाले में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एलजी का प्रिंटर अभी सेलेक्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे एलजी का प्रिंटर मेरे सिस्टम में सेलेक्ट नहीं है, मैं इसे फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आ गए। उसके बाद फ्रेंड आपको कितने कॉपी प्रिंट आउट लेने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ 1 की जगह पर जो भी डेटा आपने बनाया रखा है, अगर बोला जाएगा कि आप इसमें 5 पेज 10 पेज आपको प्रिंट आउट लेने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दे रहा हूँ। 5 लिखूंगा और ओके बटन को क्लिक कर दूंगा, तो ये आपका 5 पेज प्रिंट आउट हो जाएंगे। आपको प्रिंट आपको समझ में आ गए होंगे कि सिंपल सा प्रिंट कैसे करना है। तो 5 लिख लीजिए, ओके बटन को क्लिक कर दीजिए, ये आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पेज का जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ और भी मैं पेज इसी के अंदर ले ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेज को बड़ा कर पेज को और भी ज़्यादा उसके अंदर डेटा रखना है, तो इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। कॉपी एक बार क्लिक कर लो, पेस्ट को क्लिक कर लो, तो देखो यहाँ पे देखो 2 पेज आ गए, ये तीसरे पेज आ गए, ये छोटे, इस तरह के बहुत सारे पेज आ गए। मैं इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये छोटा हो गया फ्रेंड। यहाँ पे 4 पेज खुल गए। 4 पेज खुला हुआ है, मतलब जैसे-जैसे आप बनाते जाओगे ना तो पेज भी अपने आप खुलता जाता है। डॉक्यूमेंट अगर काफ़ी लंबा है तो पेज भी खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। आपको जितने भी पेज लेने हैं ले सकते हैं। तो अगर आपको बोला जाएगा कि आप इसे प्रिंट करो अपने अनुसार, तो इसके लिए मैं फिर से ऑफिस टैब के प्रिंट में चलता हूँ, आपको बताता हूँ क्या-क्या और फंक्शन है। यहाँ पे फ्रेंड पेज रेंज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो रेंज में ऑल है, करंट पेज है। इसका मतलब क्या हुआ? देख लो, अगर ये सभी को प्रिंट आउट करना है तो आप ऑल को क्लिक कर लो, कॉपी का संख्या लिख दो 1 2 3 4 व्हाटएवर। तो अगर आपको यहाँ एक पेज निकालने हैं सभी डॉक्यूमेंट का, तो आपको नंबर ऑफ कॉपी में 1 लिख दो। अगर आप करेंट पेज को क्लिक करके यहाँ कॉपी का संख्या 1 लिखते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि करेंट पेज वो पेज होगा जिसमें आपका ब्लिंकिंग कर्सर होगा। अब ये ब्लिंकिंग कर्सर क्या होता है तो वो मैं बता दे रहा हूँ। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। फ्रेंड यहाँ पे पेज बड़ा हो गया है, आपको ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो आपको ब्लिंकिंग कर्सर दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ़ एक पेज में दिखाई देगा, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ ना, तो यहाँ पे ब्लिंकिंग कर्सर आ जाएँगे। तो जो आपका जिस पेज में ब्लिंकिंग कर्सर होगा, वो आपका करंट पेज कहलाएगा। इसका मतलब अगर ये ब्लिंकिंग कर्सर है, मैं यहाँ कॉपी का संख्या लिख दूँ, तो ये जितने भी पेज का नंबर होगा, उतने पेज नंबर का वो प्रिंट आउट आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आएँगे करंट पेज क्या होता है। उसके बाद आता है पेज। ये पेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पेज में हम लोग अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं आपको डॉक्यूमेंट को छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको 4 पेज दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे प्रिंट आउट लेना है तो मैं प्रिंट को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेज का संख्या में क्लिक करता हूँ। अगर मान लो मुझे पहले पेज का और चौथे नंबर पेज का प्रिंट आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो 1 लिखूँगा, कॉमा दूँगा, 4 लिखूँगा, हो गए। यानी पेज नंबर 1 का कॉमा पेज नंबर 4 का मुझे एक ही कॉपी प्रिंट आउट लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1 4 लिख करके 1 यहाँ लिख दूँगा। ओके बटन को क्लिक करूँगा तो पहले नंबर का और चौथे नंबर का प्रिंट आउट होगा, दूसरे तीसरे का नहीं होगा। यदि मुझे पहले नंबर का और तीसरे नंबर का प्रिंट आउट करना है तो 4 की जगह 3 लिख दो। अगर मुझे दूसरे और तीसरे का प्रिंट आउट करना है तो 2, 3 लिख दो। तो आपको जिस नंबर का प्रिंट आउट करना है ना, तो आप उसका नंबर लिख दो, कॉमा दे दे करके, बस वो प्रिंट आउट हो जाएगा। आप ओके बटन को क्लिक कर लो, वो आसानी से प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको प्रिंट ऑप्शन के बारे में सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, वो क्या होता है ऐसे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे प्रिंट में एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे नीचे जब आप आएँगे
तो यहाँ पे प्रिंट में लिखा हुआ है ऑल पेज इन रेंज। ये मैन्युअली क्या होता है ना कि अक्सर पहले से सेलेक्ट होता है, इसमें सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड अगर मान लो कि आपको 200 पेज, 500 पेज या 1000 पेज प्रिंट आउट लेने हैं, तो अगर और उसका एक किताब टाइप ऐसा कुछ बनाना है, जैसे एक बुक क्रिएट करना है, तो उसमें क्या होता है कि बुक में पहले नंबर पहले पेज में, उसके पीछे दूसरे नंबर का पेज होगा, फिर तीसरे के पीछे चौथे नंबर का पेज होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी 500 पेज अगर होगा और आपको 1000 प्रिंट आउट करने हैं, तो जस्ट उसके पीछे आप प्रिंट आउट करते जाओ। तो यहाँ पे फ्रेंड प्रिंट में जा कर के ना ऑड को क्लिक कर दोगे और कॉपी का संख्या 1 लिख दोगे। इससे क्या होगा कि जो भी ऑड पेज होगा, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, और इसके अंदर एक इवेन लिखा हुआ है, इसका मतलब सम संख्या होता है। तो अगर आप ऑड को क्लिक करोगे ना, तो एक बार पहले पेज का क्लिक प्रिंट आउट होगा, फिर तीसरे पेज का होगा, फिर पांचवें पेज का होगा, फिर सातवें पेज का होगा, फिर 9वें पेज का होगा। ऐसे ऐसे प्रिंट आउट होते जाएंगे। उसी पेज को आप प्रिंटर में घुमा करके रख दो, और उसके बाद इवेन को क्लिक करके ओके बटन को क्लिक कर दो। तो इवेन से क्या हो जाएगा कि 1 के पीछे 2 आ जाएंगे और 3 के पीछे 4 आ जाएंगे, क्योंकि इवेन का मतलब मैंने बताया था, इवेन मतलब सम संख्या जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो पहले दूसरे का प्रिंट आउट होगा, फिर चौथे होगा, फिर छठे का होगा, आठवें का होगा, 10वें का होगा। इसका मतलब 1 के पीछे 2 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, 5 के पीछे 6 होगा। तो फ्रेंड ऐसे प्रिंट आउट होते जाएंगे। ये तब काम होता है जब आपका बहुत ज़्यादा संख्या में पेज को प्रिंट आउट करना रहता है और उसे एक बुक क्रिएट करना रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो फ्रेंड आपको प्रिंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन, एक क्विक प्रिंट होता है फ्रेंड। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्विक मतलब जल्दी होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट करना चाहते हो जल्दी, सारा चीज़ सेटिंग मेरा करा हुआ है, तो क्विक प्रिंट को क्लिक कर दो, डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू एक ऑप्शन होता है, जिसके जरिए आप देख सकते हो कि बाहर जब प्रिंट आउट होकर के निकलेगा तो कैसा दिखाई देगा। तो मैं प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाई दे रहा हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में जो ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे सारा चीज़ सही ढंग से दिखाई दे रहे हैं, कोई भी चीज़ कटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ कटा हुआ नहीं है, सारा चीज़ सही है, तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू सही हो गया। अगर कुछ भी कटा हुआ दिखाई दे, तो आप पेज सेटअप में सेट कर सकते हो। मैंने वीडियो में और भी दूसरे एप्लीकेशन का वीडियो में बताया था। क्योंकि पेज सेटअप फ्रेंड यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर होता है, तो मुझे यहाँ पे जाने में टाइम लगेंगे। तो फिलहाल के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू में बस समझ सकते हो कि कोई भी डेटा प्रिंट आउट करने से पहले चेक किया जाता है कि क्या मेरा डेटा कटा है या नहीं कटा है। अगर नहीं कटा है तो सिंपल सा प्रिंट कर दो, अगर कटा हुआ है तो फिर से पेज सेटअप कर लो। तो प्रिंट प्रीव्यू में फ्रेंड आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे प्रिपेयर में प्रॉपर्टीज ऑप्शन आता है। इसके जरिए आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जैसा नाम से ही पता चलता है कि प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज हो सकता है, टाइटल हो सकता है, ऑथर का नेम हो सकता है, उसके अंदर कितने सारे कीवर्ड हो सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको दिखाई देता है। मान लो फ्रेंड कि ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया और इसका पूरा मुझे स्टेटस जानना है, ये डॉक्यूमेंट मैंने कब खोला था, कब बनाया। तो आप यहाँ पे प्रिपेयर में प्रॉपर्टीज में जाओगे ना, तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक और ऑप्शन खुलेगा जिसका नाम है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जाओगे तो एडवांस प्रॉपर्टीज एक ऑप्शन दिखाई देंगे। यहीं आप एडवांस प्रॉपर्टीज को क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक स्टैटिस ऑप्शन दिखाई देगा। तो फ्रेंड स्टैटिस ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि 24 मई, आज तो 24 मई है और 1:35 हो रहे हैं दोपहर के। तो ये मैंने क्रिएट किया था और टोटल एडिटिंग टाइम अभी तक जो टाइम हुआ है वो 11 मिनट हो चुका है। और इस 11 मिनट में इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो पेज 4 है, पैराग्राफ 36 है, लाइन 170 है, 117 है, वर्ड आपका 1674 है, कैरेक्टर आपका 8100 है, और कैरेक्टर विद स्पेस में 9738 ऐसे लिखा हुआ है। ये सारा डेटा है कि उस पेज के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप स्टेटस के जरिए फ्रेंड आप देख सकते हो कि किसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसके अंदर और नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सेंड लिखा हुआ है फ्रेंड। सेंड में यहाँ पे ईमेल और इंटरनेट फैक्स लिखा हुआ है। जब मैं इंटरनेट का जानकारी दूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि आप जो भी डेटा बनाया हो डायरेक्टली ईमेल कैसे किया जाता है। तो आप ईमेल में यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ।
सेंड के बाद दूसरा ऑप्शन पब्लिश का है, जो हम लोग को व्लॉग जो लिखा हुआ है, तो ये सब बनाने का होता है, तो जो अभी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप सेंड और पब्लिश को छोड़ दो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, तो क्लोज के जरिए और क्या कर सकते हैं, तो क्लोज के जरिए सिर्फ पेज को बंद कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट बंद नहीं कर सकते हैं। तो पेज को बंद करने के लिए मैं क्लोज को क्लिक कर दे रहा हूँ, नो को क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सारे पेज खुले हुए थे, तो मुझे लाइन बाय लाइन सब बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ बंद हो गया, और भी खुले हुए हैं, बहुत सारा पेज खुला हुआ है, तो 4 पेज 5 पेज और खुले हुए हैं, तो मैं सबको बंद कर ले रहा हूँ। क्लोज और भी देख ले रहा हूँ, बहुत सारा पेज है। क्लोज 3 पेज और बचे हुए हैं, क्लोज और 2 पेज और बचे हुए हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ क्लोज। 1 पेज और बचे हुए हैं, इसको मैं लिखता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं क्लोज कर दिया, तो फ्रेंड आपको देख रहे हैं कि ये आपका एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ, लेकिन जितने सारे जो भी थे वो आपका पेज जो था वो बंद हो चुका है। तो मुझे अगर फिर से पेज लेने हैं, तो फाइल का मैं यहाँ पे ऑफिस टैब का न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करके क्रिएट कर दूंगा, तो ये मेरा पेज खुल जाएगा। और इसको बड़ा करना है फ्रेंड, तो आपको कंट्रोल के साथ में माउस का जो चक्का होता है ना, स्क्रॉल जिसे बोलते हैं, आप उसको दबा दो, बस वो आपका पेज नया आ जाएगा। और भी मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड ऑप्शन एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको क्लोज के बाद, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे जो डेवलपर टैब है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये डेवलपर टैब को यदि हटाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शो डेवलपर टैब इन द रिबन। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे जो ही आप ओके करेंगे ना, तो देखो यहाँ डेवलपर टैब यहाँ से हट गए। यदि उसे फिर से लाना है, तो वर्ड ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो। और क्या-क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाएँगे। अगर आपको बोला जाएगा कि रूलर को इन सेंटीमीटर में चेंज करना है, आप डिस्प्ले वाले में आकर के इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकर्स आप क्लिक करके ओके बटन को क्लिक कर दोगे, तो ये आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, जो भी आपका रूलर होता है। और क्या-क्या देखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार किसे बोलते हैं, तो पेज को लेफ्ट राइट जब हम लोग करते हैं, पेज अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे पेज बड़ा करना होगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसमें पेज को अप एंड डाउन किया जाता है। तो आप ऐसा कुछ देखना चाह रहे हैं यहाँ से, तो इसे छुपाना है या फिर लाना है, तो हाइड अनहाइड करने के लिए आप एडवांस ऑप्शन में जा करके यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, मैं इसे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हट चुके होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिर से वर्ड ऑप्शन में जा करके यदि मैं एडवांस में जाता हूँ और डिस्प्ले वाले में मैं इसे क्लिक कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा और मुझे नीचे जाना होगा, मैं इसे क्लिक कर दे रहा हूँ, ओके बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये फ्रेंड वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे भी बहुत सारे चीज़ों का कस्टमाइजेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जिन चीज़ों को लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑफिस टैब में जितने सारे ऑप्शन हैं उस पर कैसे करना है, कैसे काम करना है। तो आप इसका रिपीट करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में हमें ज़रूर बताओ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं होम टैब के बारे में बताऊंगा, उसी प्रकार हर वीडियो में मैं अलग-अलग सारे टैब के बारे में जानकारी दूंगा। आप देखते रहो और कमेंट करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।